हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और चौथा एल्स इफ स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन होगी, दिस इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ़ के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पे इफ़ के अंदर कोई कंडीशन देंगे और उसके अंदर एक ब्लॉक कोड होगा इफ़ का। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इट इज़ यूज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन फॉर अ सिंगल कंडीशन। मतलब यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एक सिंगल कंडीशन में। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। चलिए इसका स्यूडो कोड देखते हैं। यहाँ पे इफ़ के अंदर एक कंडीशन दी, यदि वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर वाला पार्ट यानी पार्ट 1 एग्जीक्यूट होगा। यदि वो कंडीशन फॉल्स होती है तो पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, जो कि एल्स के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ इफ़ के अंदर कोई कंडीशन देते हैं और 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट लिखते हैं, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे एल्स लिखा और 2 कर्ली ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर एल्स वाला स्टेटमेंट लिखा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे C++ का सिंटैक्स लिखा और इसके बाद यहाँ पे इंट टाइप के 2 वेरिएबल बनाएंगे, a और कॉमा करके b। इसको टर्मिनेट करेंगे और यहाँ a में वैल्यू देंगे 12, टर्मिनेट करेंगे, और b में वैल्यू देंगे 10 और इसको टर्मिनेट कर देंगे। एंटर करके सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे इफ लिखेंगे और 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी। यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा है। और यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के इफ़ का स्टेटमेंट लिखेंगे। सी आउट करके इफ़ का स्टेटमेंट लिखेंगे कि a इज़ ग्रेटर देन b। ये इफ़ का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको रन करेंगे तो आउटपुट में कंडीशन ट्रू है, मतलब 12 10 से बड़ा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट में a इज़ ग्रेटर देन b आएगा। तो यहाँ पे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आउटपुट में a इज़ ग्रेटर देन b आ रहा है। यहाँ पे अगर ये साइन चेंज कर दें, ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन लगा दें और इसको कंपाइल करें और रन करें तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आया, मतलब वहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो इसके अंदर आउटपुट में कुछ नहीं आया। चलिए इसका अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इंट a नाम का कोई वेरिएबल बनाया और सी आउट करके एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द एनी नंबर। एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर द एनी नंबर, और cin कंसोल इनपुट, मतलब यूज़र से अपन को आउटपुट में इनपुट चाहिए तो cin कीवर्ड का यूज़ करते हैं और ये वाले साइन लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं a। इससे क्या होगा, जो आउटपुट में स्क्रीन होगी उसमें यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। अब इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे इफ़ लिखेंगे और इफ़ के अंदर जैसे सपोज़ हम लोग को
इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता तो वो इवन होता है। अगर रिमाइंडर में कुछ वैल्यू बचती है तो वो ऑड नंबर होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो वो इवन नंबर होगा। तो इफ के अंदर होगा सी आउट करके दिस इज इवन नंबर। और एल्स वाले पार्ट में हम लोग सी आउट कीवर्ड से मैसेज प्रिंट कराएंगे, दिस इज ऑड नंबर। और इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो एंटर द एनी नंबर, ये मैसेज सेम प्रिंट हुआ। अब यूज़र से वैल्यू देना है। सपोज हम लोगों ने 22 वैल्यू दी, मतलब ये एक इवन नंबर है, तो मतलब जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो ये इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि दिस इज़ इवन नंबर। हम लोग एंटर करते हैं तो ये आया दिस इज़ इवन नंबर, मतलब 22 एक इवन नंबर है। अब इसको फिर से रन करके देखते हैं और यहाँ पे 23 वैल्यू करते हैं। ये एक इवन नंबर नहीं है, मतलब ऑड नंबर है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये ऑड नंबर आना चाहिए, दिस इज़ ऑड नंबर। तो ये हो गया इवन और ऑड का प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट के यूज़ से।